इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन। हल्का NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नसीर ने कागजात पर एतराज़ जाहिर किया था कि बानी PTI तोशाखाना केस में नाअहल हैं और उनके तजवीज़ और तायद कुनंदा NA 122 से नहीं है। NA 71 सियालकोट में उस्मान डार की वालिदा और बीवी के कागजात मुस्तरद। सास बहू ने ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे। उस्मान डार की वालिदा और एहलिया के वकील का फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ट्राइब्यूनल जाने का ऐलान। NA 15 से आजम स्वाति और NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी पर नून लीग के उम्मीदवार सलमान नईम ने एतराज़ आयद कर दिया। लोग कहते हैं कि 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम ये जिम्मेदारी ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरत्तब होते उसका किसी को गुमान भी नहीं होता। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर में पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कहा, हम सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पर जुल्म ढाया जा रहा था। तारीख घड़ियों में मरियम नवाज ने लाजवाल खिदमत की। मरियम नवाज बोली, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सियासत में आएंगी। नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज्यादती हुई तो मैदान में निकली। इस वक्त जितनी जमातें इलेक्शन के मैदान में हैं, नून लीग सबसे मुख्तलिफ है। नून लीग की खिदमत निकाल दी जाए तो पाकिस्तान में खंडरात के सिवा कुछ नहीं रह जाता। हमजा शहबाज ने कहा कि दुआ है कि अल्लाह नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाए और उनकी क़यादत में सब मिलकर मेहनत से मुल्क को बहरानों से निकालें। इलेक्शन कमीशन की PTI को बल्ले का निशान वापस देने के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में नजरसानी अपील। दरखास्त में कहा गया है कि PTI इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी की जाए। पेशावर हाईकोर्ट ने PTI इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंटर पार्टी इंतखाबात और सर्टिफिकेट वेब पर जारी करने और PTI के इंतखाबी निशान बल्ले को बहाल करने का हुक्म दिया था। नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी के मुताबिक NA 242 कराची से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। मरियम नवाज के कौमी असम्बली के हल्का NA 119 से कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर। एतराज़ कुरंदा का कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से मुसद्दिक़ा कॉपी नहीं दी जा रही। मरियम नवाज सज़ा याफ्ता हैं, उनकी नाअहली मुअत्तल हुई, सज़ा मुअत्तल नहीं हुई। एतराज़ कुरंदा ने कहा कि मरियम नवाज ने मुख्तलिफ TV चैनल्स पर इंटरव्यूज़ में अपने मुख्तलिफ असासे बताए। चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर और नोटिफिकेशन कल आदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाक को इस्लामाबाद की हदूद में सूबाई इख्तियारात के लिए 3 माह में कानून साजी का हुक्म। शहरियार आफरीदी और दीगर की MPO के तहत नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, रूल्स ऑफ बिजनेस की तश्कील के दौरान इस्लामाबाद में सूबाई हुकूमत के इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ वफाकी काबीना कर सकेगी। चैलेंज किए गए तमाम नज़रबंदी के अहकाम दायरा इख्तियार न होने की बुनियाद पर कल अदम करार दिए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला मुस्तकबिल में लागू होगा और इसका इतलाक माजी के इक़दाम पर भी होगा। 8 फरवरी को अवाम जब वोट डालें तो लाजमी उस पार्टी के लीडर का माजी देखें जिसे वोट डाल रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कल 9 मई का वाक़या बड़ा दिलखराश था। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी की गिरफ्तारी पर तो नहीं कहा कि कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दो। नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने आया है। अवाम 8 फरवरी को आगे बढ़कर सही फैसला करें और शेर पर मोहर लगाएं। अगर नवाज शरीफ इलेक्शन में कामयाब हुए तो उनकी क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए जान लड़ा देंगे। हमने नौजवानों को गाली गलोच नहीं सिखाई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आज आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो रही है। रियासती मशीनरी पूरी शिद्दत से तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतहर्रिक है। रियासती मशीनरी उम्मीदवारों को डराने, धमकाने, रिटर्निंग अफसरान के दफातर से दूर रखने में मसरूफ है।
रियासती मशीनरी का इस्तेमाल इख्तियारात से तजावुज़ की बदतरीन किस्म है। रियासती मशीनरी का इस्तेमाल इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था कि ऐसा अमल इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह नाकामी का सबूत है। पीपल्स पार्टी इश्तराक के अमल के लिए हाथ बढ़ाए तो पीटीआई तैयार है। पीटीआई की पीपल्स पार्टी और एएनपी को बातचीत की पेशकश। तर्जुमान पीटीआई मौज़म बट एडवोकेट का कहना है कि पीटीआई का एजेंडा भी वही है जिस पर पीपल्स पार्टी और एएनपी बात कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जो बातें कर रहे हैं, मुमकिन है कि इससे सियासी इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम हो। एएनपी को सियासी सतह पर पीटीआई से हाथ मिलाना चाहिए। पीपल्स पार्टी 9 मई वाक़यात की आड़ में सियासी इंतकाम के खिलाफ है। कागजात छीनना और शाह महमूद कुरैशी के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के इंतखाबी निशान के फैसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की डीआई खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अदालत मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला करने की पाबंद तो नहीं। बोले मौलाना फजल रहमान इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के वकील का इल्जाम है कि नामालूम अफराद शाह महमूद के ताईद और तजवीज़ कुरंदा को आरओ ऑफिस मुल्तान से ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने बाजियाबी के लिए NA 151 के रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त दे दी। दादू में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिद कोहड़ो को लापता हुए 3 दिन गुजर गए। अब तक कोई पता न चल सका। अहले खाना का कहना है कि डॉक्टर जाहिद को घर आकर किसी ने बुलाया, जिसके बाद वो घर वापस नहीं आए। डॉक्टर जाहिद के भाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट ए सेक्शन थाने में दर्ज करा दी। डॉक्टर जाहिद की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 7वें रोज भी जारी। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पुलिस ने धरने के अतराफ खारदार तारें लगाई हुई हैं। इसराइली फौज की खान यूनुस में ज़मीनी कार्रवाई कई इमारतों को तबाह कर दिया। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। इसराइली फौज ने शिमाली गजा में तबाह सुरंगों की वीडियो भी जारी कर दी। रफा समेत दीगर मकामात पर भी हमले। इसराइल के वज़ीर दिफा का कहना है कि अहदाफ के उसूल तक गजा में फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का एक बार फिर फौरी इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा। एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया कि तनाज़े के फैलाव से पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। मुसलसल 2 टेस्ट में नाकाम होने वाले ओपनर इमामुल हक सिडनी टेस्ट से बाहर। साइम अयूब को प्लेइंग 11 में खिलाने का फैसला कर लिया गया। टीम मैनेजमेंट इमामुल हक की सुस्त बैटिंग से नाखुश। इमामुल हक की जगह जारे मिजाज साइम अयूब सिडनी में टेस्ट डेब्यू करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को सिडनी टेस्ट से कबल बॉलिंग से दूर रखने का भी फैसला। 3 जनवरी से शुरू होने वाले टेस्ट के लिए शाहीन शाह अफरीदी नेट पर बॉलिंग नहीं करेंगे। और समाजी कारकुन और मारूफ वकील ईमान मजारी की रुखसती की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में ईमान मजारी अपनी वालिदा शीरी मजारी के हमरा हैं। ईमान मजारी ने 2 रोज कबल अपने साथी वकील अब्दुल हादी से शादी की है।